जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। रसरानी जमुना महारानी की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम्। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिवां प्रसोप्तां,
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्य ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा हट करके हम सब एक प्रसंग पर विचार करेंगे आधे घंटे। अब तक हम लोग सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच जो संवाद है वो उसको हम लोग अभी तक श्रवण कर रहे थे और आगे भी श्रवण करेंगे। लेकिन आज एक विषय है जिस पर हम सब विचार करेंगे और वो विषय है प्रमाद। और मैं इसके लिए एक दो श्लोक का आश्रय ले रहा हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो आइए इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं। ये श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद कैंटो 5 चैप्टर 1 और टेक्स्ट नंबर 17। पंचम स्कंद अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 17। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह सत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि प्रमत्त क्या है। क्योंकि जो हमारे जीवन में जो प्रमाद है वो हम सबको नष्ट करने वाला है। प्रमाद है क्या? प्रमाद के बारे में एक श्लोक पहले ले लेते हैं जिस पर गीता जी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जिसमें भगवान कह रहे हैं द्वितीय अध्याय में, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं रहा कि न तो तुम रहे न तो मैं रहा न तो ये सब राजा रहे। कोई काल ऐसा नहीं रहा कि हम सब नहीं रहे और न भविष्य में रहेंगे। हम लोग भविष्य में भी बने रहेंगे, वर्तमान काल में जिस प्रकार है और पूर्व में भी थे। तो प्रश्न उठता है कि हम सबको अपना अनुभव है कि अब तक हम सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए और अभी तक भगवान से विमुख हैं। ऐसा क्यों है? अनादिकाल से हैं हम और अनादिकाल तक रहेंगे और भगवान के अंश हैं, तो अब तक भटक क्यों रहे हैं? ये क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि प्रमाद का अर्थ ही होता है व्यक्ति का नष्ट हो जाना।
प्रमाद में ही व्यक्ति नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को भी देखा जाता है कि प्रमाद होने के कारण उनको पतन देखा जाता है। बड़े बड़े सिद्धों को भी देखा जाता है प्रमाद के कारण। व्यक्ति तो भजन पर आरूढ़ है, लेकिन प्रमाद है बहुत खतरनाक है। और प्रमाद की अपनी सेना है, जिसको इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। जो प्रमाद में व्यक्ति स्थित है, तो वो व्यक्ति वन में भी चला जाए, वने अपि, वृंदावन आदि इत्यादि में भी चला जाए, वन में भी कहीं चला जाए, तो भयम स्यात्, ऐसे व्यक्ति के लिए भय सदा बना रहता है। किस चीज का भय बना रहता है भाई? गिरने का भय बना रहता है भजन से। अहेतु है प्रमाद। और भगवान कह रहे हैं कि यतः स आस्ते सहसठ सपत्नः। और प्रमाद के 6 हम सब के लिए शत्रु है, लेकिन प्रमाद के लिए वो एक घोड़े के समान है, चाहे उसका अपना आदमी है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और एक मन। 6 कहने का 60 सब कह रहे हैं, 60 मतलब 6। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 6ठा मन है। एक अर्थ तो ये हुआ। और इंद्रियां जो हैं अनादिकाल से बहिर्मुख हैं, हमारा अभ्यास बना हुआ है। अनादिकाल से इंद्रियां बहिर्मुख हैं और मन अनादिकाल से। और एक आचार्य टीका करते हैं तो उसमें कहते हैं कि 6 का अर्थ लेते हैं तो उसमें ये भी आएगा, वो आएगा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये भी 6 है। तो जब तक व्यक्ति इसको नहीं जीत ले, ये सब है प्रमाद के घोड़े हैं, मतलब उसके अपने आदमी हैं। किसी व्यक्ति प्रमाद में पड़ा है तो इनके आश्रय में रहने के कारण व्यक्ति प्रमाद में पड़ा हुआ है। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मत्सर के। और ये 6 शत्रु हो गए, ये प्रमाद के हथियार हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 मन, तो दोनों को लेना होगा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि प्रमादस्य, ये 6ठी विभक्ति का बालक के रूप का 6ठी विभक्ति में है। प्रमादस्य, कौन व्यक्ति को कहा जा रहा है? जो साधन पर आरूढ़ है, तीव्र साधन में लगे हुए हैं, लेकिन सावधान कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि प्रमाद में अगर रहने वाला व्यक्ति है तो उसको सदा भय है भजन से गिरने का। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भजन से गिर जाएगा? क्योंकि प्रमाद के 6 आदमी हैं। तो वो का है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। और एक आचार्य कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन। जब तक जितेंद्रियस्य, जब तक व्यक्ति इसको नहीं जीतेगा तब तक भय बना रहेगा। वो कहीं चला जाए, एकांत में रहे चाहे कहीं रहे, कितनों साधनरत रहे, प्रमाद से सदा सावधान रहना है। जैसे एक श्लोक और है, ये इसी स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 4, उस पर भी थोड़ा सा उधर थोड़ा सा ध्यान ले चलता हूं। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 4, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। अब इस शब्द पर देखिए, नूनम प्रमत्तः, नूनम मतलब निश्चित,
निश्चित ही जो व्यक्ति प्रमत्त में रहता है तो कुरुते विकर्म, वो व्यक्ति विकर्म करने लगता है, पाप करने लगता है प्रमत्त में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 घंटा भजन कर रहा है, अब उसमें अलम बुद्धि आ गई, बहुत भजन हो गया, बहुत नाम जप हो गया, बहुत कथा हो गया, अब वो प्रमाद में चला जाता है। मोबाइल निकाला, उसमें कई चीजों को देखने लगता है, चाहे कई लोगों से बात करने लगता है, चाहे गप करने लगता है, चाहे टीवी देखने लगता है। तो ये जो समय उसका अब जा रहा है, प्रमाद में जा रहा है। इंद्रियां बहिर्मुख बाह्य विषयों की ओर ले जा रही है और मन भी जा रहा है। तो ये इतना समय जो जा रहा है ये प्रमाद में है। तो भगवान यहां पर ही भगवान ऋषभ देव कह रहे कि नूनम, निश्चित ही प्रमत्तः, जो व्यक्ति प्रमाद में आ गया है तो कुरुते विकर्म, वो विकर्म करने लगता है। विकर्म मतलब पाप। विगतः कर्म, इसको गीता जी में भगवान ने कहा है, कर्म विकर्म। देखिए, चोरी करना पाप नहीं है, डकैती डालना, स्त्री गमन आदि, ये सब पाप नहीं है। पाप है क्या? पाप है इंद्रिय प्रीति, जिसमें इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों को प्रीति करना, उसको प्रसन्न करना, ये पाप है। इसको विकर्म भगवान कह रहे हैं। कुरुते विकर्म, वो विकर्म करने लगता है। कौन व्यक्ति? जो प्रमाद में है। तो भाई विकर्म क्या है? तो इंद्रिय प्रीति आपृणोति, वो इंद्रियों को प्रसन्न करने में लग जाता है, प्रमाद मतलब। और इंद्रियों में 2 प्रधान है महाराज, एक तो जीव है और एक शिश्न इंद्रिय है, स्त्री संग आदि। तो इसके प्रीति के लिए ही व्यक्ति कार्य करने लगता है। और यही जो इंद्रिय प्रीति है ये विकर्म है। विकर्म मतलब पाप है। चोरी करना बहुत बड़ा पाप नहीं है, चोरी करना और भी कई कार्य हैं, वो पाप नहीं है। वो तो भगवान के नाम हमसे सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इंद्रिय प्रीति में व्यक्ति लग गया जितना देर, तो व्यक्ति अब उस प्रमादग्रस्त व्यक्ति पाप में लग जाता है। और भगवान यहां सचेत कर रहे हैं कि न साधु मन ने, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि हे पुत्रो, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, व्यक्ति प्रमाद में चला जाए साधक। भगवान ऋषभदेव कोई साधारण जीवों को नहीं कह रहे, रोड पर चलते हुए व्यक्ति को, अपने 100 पुत्रों से कह रहे थे ऋषभदेव, और 100 तेजस्वी, जिनका इंद्रियों पर, मन पर निग्रह था, जिनके सबसे बड़े पुत्र, जिनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जट भरत महाराज। फिर 9 योगेंद्र हुए हैं, 9 योगेश्वर। कोई साधारण सब व्यक्तियों को नहीं कहा जा रहा है। कह रहे कि इसको न साधु मन ने, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। क्या अच्छा नहीं मानते हैं? कि व्यक्ति प्रमाद में आ जाए साधक। इससे सावधान कर रहे हैं कि प्रमाद कितना खतरनाक है, कि प्रमाद में आते ही व्यक्ति कुरुते विकर्म करने लगता है। क्या विकर्म है? इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति तरफ मन चला जाता है। तो इसके इंद्रिय प्रीति में एक अर्थ करेंगे कि भाई तो इंद्रिय प्रीति कैसे? तो बोले कि 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, वो सब अपने अपने स्व विषय की तरफ धावित हो जाते हैं बलात्। जैसे अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तम पापम चरिति पुरुष, व्यक्ति अनिच्छन अपि, नहीं चाहता फिर भी पाप करने लगता है। अनिच्छन अपि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि न चाहते हुए भी पाप करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति प्रमत्त है, सावधान नहीं है। भगवान आगे इसको समझाते हुए कहे कि जही शत्रु, इसे शत्रु समझो। काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, ये जो काम क्रोध लोभ आदि जितने हैं ये सब शत्रु हैं, हमें प्रमाद में डाल देते हैं। और इंद्रियां बहिर्मुख है और मन भी बहिर्मुख है, तो ये विषयों में जा करके हमें विषयों में ही आसक्त बना देते हैं, है साधन में रत।
तो एक साधक को सावधान कर रहे हैं कि व्यक्ति को प्रमाद में नहीं पड़ना चाहिए। अंग्रेजी में भी कहावत है कि एन एम्प्टी माइंड इज द होम ऑफ इविल। खाली मन शैतान का घर है। तो हम भी अनुभव करते हैं कि बहुत भजन होता है, बहुत नाम जप होता है, भागवत पढ़ते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं कि हम अपने जीवन अपनी बातें कर रहे हैं कि हम बहुत असावधान हो पाते हैं। कभी कोई समाचार पढ़ने लगते हैं, कई लोगों से मोबाइल पर बातें होने लगती है, यद्यपि कई साधकों से ही होती है, समाधान पूछते हैं तो न जाने कितने बातें होने लगती है प्रमाद की, और धीरे धीरे प्रमाद और बढ़ता जाता है। फिर कोई काम की बातें होने लगी, फिर लोभ की बातें, और उसमें हमको प्रीति हो जाती, तभी हम इतना देर बात करते हैं। इंद्रिय प्रीति, उसमें प्रीति हो जाती है, और व्यक्ति इस प्रकार से भजन से शिथिल होने लगता है। तो ये प्रमाद का एक आचार्य टीका में कहते हैं कि प्रमाद का अर्थ हुआ कि विगतः कर्म, भजन करने वाला व्यक्ति को जो इसी जन्म में भगवान को पाना चाहते हैं, जैसे गीता जी में कहे कि न त्वेव हम जातु नासम, हम तो अभी तक भगवान से क्यों विमुख हैं? तो इसका कारण है प्रमाद। भजन तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ प्रमाद भी चल रहा है। भगवान कई जगह गीता में सावधान किए हैं इसको कि यही शत्रु, इसे जानो, आवृत ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य बैरिना। अरे सबका ये बैरी है प्रमाद। और एक श्लोक में 6ठे अध्याय में यहां तक कहे भगवान कि यतो यतो धावतिस मनः, तो श्लोक संख्या याद नहीं रहा, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि देखो भाई, मन जहां जहां जाए उसको निग्रह करके पकड़ के लाना चाहिए। एक श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा है कि यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, तो उसको वशम नयेत, उसको वश में करने का प्रयास करना चाहिए। विषय की ओर जा रही तो उसको पकड़ना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, मन को खुला छोड़ देंगे, तो प्रमाद इतना घातक है कि हमें उधर लेके चला जाएगा। और हमने अपने जीवन में देखा है, बहुत अच्छे अच्छे नाम जापक, बहुत अच्छी अच्छी साधन में रत वाले व्यक्ति का पतन मैंने देखा है। भजन के प्रति अथवा शिथिलता देखी है, प्रमाद में चला जाता है व्यक्ति। तो होता क्या है कि भजन तो कर रहे हैं तो हमें मीटर से देखना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। बार बार भजन थोड़ा कम हो लेकिन मन विषय की ओर ना जाए, ये सावधान रखें। तो भगवान कह रहे कि यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, ये मन अस्थिर है, चंचल है, ये जाएगा ही। और ये जो विषय है ये भगवान कहे दुरत्य, बहुत कठिन है। प्रमाद में जीव सो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि यता आत्मनो असन्नपि क्लेशद आस देह, उसको हमेशा हर जन्म में एक देह मिलता है। कैसा देह मिलता है? क्लेशद। इस शब्द देखिए, क्लेशद कह रहे हैं कि केवल उससे दुख मिलता, यद्यपि है असत, अपि है असत्य, लेकिन व्यक्ति उसमें फंस जाता है, उसको प्राप्त होता है। तो यह हर जन्म में मिल रहा है देह, अनादिकाल से हमें यह देह मिलता जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के देह मिल जा रहा है। अच्छा, जब चैतन्य महाप्रभु होंगे धराधाम पर आए थे तो क्या हम नहीं थे? क्या हम भी थे? किसी न किसी योनि में थे। यदि किंचित अगर हम मनुष्य शरीर में भी होंगे तो हम प्रमाद में होंगे। ये प्रमाद बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। तो हम सबको फंसा कर रखता है और जन्म जन्म हम लोगों को असत शरीर मिल रहा है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पाताल में। क्या करके? विकर्म करके। व्यक्ति विकर्म कर रहा है और भ्रमण कर रहा है। ये कपिल देव भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, जो परम तेजस्वी, परम गुणवान, इंद्रियों को निग्रह करने वाले, मन को निग्रह करने वाले, उनको शिक्षा दे रहे हैं। साधारण जो जीव है उसके बारे में तो क्या कहा जाए, जो छोटे से साधक हैं साधारण, उनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन बड़े बड़े साधक भी प्रमाद में आ जाते हैं।
अब प्रमाद का हेतु होता है पुण्य करना। कभी कभी किसी का कल्याण चाहना भी बहुत बड़ा प्रमाद है। व्यक्ति प्रमाद उसके कारण भी फंस जाता है। कई भक्तों को मैंने देखा है कि प्रीचिंग करने गए, और हमारा भी अनुभव है कि प्रीचिंग करते 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 एक समय मैं बहुत प्रीचिंग करता था, तो प्रीचिंग करते करते मेरा 2 माला होने लगे। कहीं अरे भाई, और हमें ध्यान है कि मेरा माला छूट रहा है, मैं भागवत कम पढ़ रहा हूं, लोगों का समस्या सुलझा रहा हूं, कई लोगों के घरों में जा रहा हूं, प्रीच कर रहा हूं। अब वो उनका क्या होता था कि अपनी समस्या हमें डाल देते थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, विषय के, और प्रमाद में व्यक्ति फंस जाता है, सोचता है कि कल्याण कर रहे हैं। ये कल्याण करना भी घातक है, साधक को थोड़ी सावधान रहना चाहिए। ये कल्याण नहीं है, अब व्यक्ति अपना पतन करवा रहा है। थोड़ा सा संग करे और अपने साधन में फिर लग जाए, अपनी सेवा में लग जाए, क्योंकि प्रमाद एक बार आ गया तो ये जन्म भी गया। ये जो जन्म मिला है, एक दिन मैंने क्लास लिया था कि इसी मनुष्य शरीर के लिए देवता ललायित है। इसी 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में देवता लोग कह रहे हैं कि जितना पुण्य हम लोग का बच गया है नाथ, हमें उसके बदले मनुष्य का शरीर दे दीजिए, क्योंकि मुकुंद पैकम, क्योंकि हम भगवान की सेवा करके हम भगवत धाम चले जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर बार मनुष्य शरीर मिल रहा है, लेकिन कारण बन रहा है प्रमाद, कारण बन रहा है प्रमाद। तो भगवान कह रहे हैं कि असन अपि क्लेशद आस देह, और हम लोगों को इसका परिणाम क्या मिल रहा है प्रमाद का, कि हर जन्म में साधक को क्या मिल रहा है, क्लेशद देह, दुख देने वाला शरीर मिल रहा है। ये सबसे बड़ा दुख है। यद्यपि बहुत बड़ा साधन मिल गया है, हमें नाम का आश्रय मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है, कथा मिल गया है, अगर हम प्रमाद को छोड़कर निरंतर लगे रहें सावधानी पूर्वक, तो इसी जन्म में पालेंगे ठाकुर जी को। क्योंकि ठाकुर जी का कहना है कि अंत काले जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है तो वो मुझको प्राप्त होता, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रमाद इतना है तो अंत काल भी स्मरण नहीं आता है। अगर हम प्रमाद में रहेंगे तो अंत काल में भी हम अपने पुत्र का, पत्नी का इत्यादि का चिंतन करते रहेंगे, अपने शरीर का चिंतन करते रहेंगे। हम सबको अभी कोई पीड़ा होती, अभी अनुभव होता है तो भगवान कम स्मरण आते, शरीर की पीड़ा ज्यादा स्मरण आती है। धन का हानि हो जाता है तो अभी हम लोग सोचते हैं कि धन कहां से आएगा, ऐसे करना है, वैसे, भगवान तो गए। पत्नी का चिंता हो जाता है, पुत्र का चिंता होता है, ये हम सबका अनुभव है। अगर हम प्रीचिंग करने गए तो उस व्यक्ति की चिंता होती है। अभी मैं एक स्थान पर गया था हजारीबाग, तो हम खूब नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और अपना अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जैसा ही वो लोग कोई प्रश्न पूछा तो थोड़ा सा प्रश्न का जवाब देना चाहिए। अभी नहीं कि विस्तार से, मैं विस्तार में बताया तो 4 रोज पहले की घटना है कि पूरा दिन मेरा भजन बिगड़ गया, जबकि उनका एक प्रश्न था, उस प्रश्न को उत्तर देके किनारे घसक जाना चाहिए था। क्योंकि वो व्यक्ति फिर प्रश्न करेगा तो एक और प्रश्न करेगा, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, और व्यक्ति प्रमाद में फंस जाता है। अब प्रमाद का हेतु क्या है कि अभी हम पके हुए नहीं है, अपक्व है। हम अभी पके हुए नहीं है, अपक्व हैं। हमारी इंद्रियां लगती है कि शांत हैं, मन हमारे बस में है, हम लगता है कि काम क्रोध को जीत लिए है, लेकिन जैसे ही विषय का संयोग बनता है परिस्थितियों से, तो हम में वो सब आ जाता है। इसीलिए भगवान सचेत करते हैं कि आवृतम ज्ञान में तेन, हमारे ज्ञान को ढक देता है, हमारी चेतना को ढक देता है, आवृत कर देता है। कौन? प्रमाद। प्रमाद है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े साधक हैं। ये हमारे मन में तो भाई बिल्कुल आता है। हमको कभी कभी अभिमान होता है कि हम बहुत बड़े साधक हैं। इतने लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, इतने बड़े बड़े लोग प्रश्न पूछते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, इतना नाम जप हो रहा है, इतना भागवत जी का अध्ययन कर रहा हूँ, भागवत जी का पाठ कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहे हैं, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ,
लेकिन मेरा अनुभव है कि प्रमाद में रोज जा रहा है, रोज। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि असद अपी, ये असद देह सदा मिलता रहेगा, कि मिलता रहेगा। हम अपने जीवन में अपने 25-30 साल के जो भजन का जो काल है, उसमें न जाने कितने व्यक्ति का मैंने देखा है शरीर को पूरा होते हुए, व्यक्ति प्रमाद में मर गया, घर द्वार का चिंता करते हुए। अंत में अभी मैंने देखा एक नाम निष्ठ संत को घर गृहस्थी में पड़ गए हैं, इसको ये ठीक करना, उसको ठीक, कलह को निपटा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपका अभी शरीर पूरा हो जाएगा तब चित्त चला जाता है। आपके सुलझाने से समस्या नहीं सुलझेगी, समस्या को सुलझाने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े सिद्ध संत थे पंडित रामकृष्ण बाबा, गौड़ीय संप्रदाय में, आज से 100-150 वर्ष पहले। तो वो कभी कोई विवाद होता था वैष्णव के बीच में भी, तो वो विवाद को वहीं छोड़ करके, इतने बड़े सिद्ध महात्मा, इतने नामनिष्ठ महात्मा, वो बरसाने चले जाते थे। मैं उनका जीवन चरित्र पढ़ा तो उनसे बड़ी शिक्षा मिली। किसी भी समस्या का समाधान मत ढूंढो, समाधान ठाकुर जी के पास है। हाँ, केवल सुन लो और कि राम राम भैया, ठाकुर जी जाने और आप जाने, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप भजन कीजिए, शांत रहिए, ठाकुर समाधान भेज देंगे। ये उनके जीवन से मैंने सोचा है। तो हम क्या करते हैं, प्रमाद का हर यद यद पद विपदा, ये जो विपत्ति क्या है, प्रमाद। हम तो भजन में लग चुके हैं, नाम को पकड़ चुके हैं, साधन में लग गए हैं तीव्रता से, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है प्रमाद से। प्रमाद है, हर जन्म में पटक रहा है महाराज, हर जन्म में। तो ये जो प्रमाद है बहुत खतरनाक है। तो इसका ये प्रमाद जो है, इसका उत्तर इसी 5वें स्कंद में आता है, जिसको जट भरत महाराज कहते हैं कि प्रमाद तो ठीक है, प्रमाद हमारा है भाई, हम तो मनुष्य हैं, एक तुच्छ साधक हैं, हमें गिरने की पूरी संभावना है। तो एक प्रश्न उठता है कि बड़े बड़े भक्त सब भगवान से डायरेक्ट भगवान को क्यों नहीं मांगते हैं कि अभी हमें मुक्त कर दीजिए। सब लोग ये मांगते हैं कि भगवान, हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, आपके भक्तों का संग चाहिए। देखिए, भक्त लोग विपत्ति मांगते हैं, जैसे कुंती महारानी, चाहे और भी भक्त कहते हैं कि मैं अपने कर्म के अनुसार जाऊं तो जाने दीजिए, लेकिन जहां भी जाऊं, जिस योनि में जाऊं, क्योंकि ये शरीर का धर्म है, ये तो शरीर हमारा है नहीं, हम तो अधीन है आपके ठाकुर जी। तो ये शरीर तो चलेगा, बदलेगा, आएगा जाएगा, हम कहां से करें, हम तो साधनहीन है, प्रमाद हम में भरा पड़ा है। प्रमाद इतने सूक्ष्म स्तर पर है कि बड़े बड़े लोगों को पटक दिया है, वो पता नहीं चला। जैसे जट भरत महाराज को प्रमाद के एक शत्रु है आसक्ति, राग। एक हिरण के बच्चे में राग किए गिर गए, उनको पता है कि मैं हिरण में कर रहा हूं, प्रमाद ऐसा है। लेकिन हम सब साधकों को ये भागवत से सीखना चाहिए कि प्रमाद किसी भी स्तर पर आ सकता है। और प्रमाद का क्या परिणाम हुआ कि भगवान का स्मरण छूट गया, हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, अपना भजन छोड़ने लगे जट भरत महाराज। अब उसी का चिंतन करते रहते कि बेचारा कहां गया, कहीं उसको बाघ तो नहीं खा लिया। और भजन करते थे हरे कृष्ण, देखते थे कि अच्छा खेल रहा है, खिलाना है। ये बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा गया है। तो हम सब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि प्रमाद कैसा है। देखिए, भगवान गीता में जो कहते हैं कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भजन थोड़ा भी हो जाएगा तो कल्याण कर देगा। लेकिन जो प्रमाद है ये बहुत बड़ा चक्कर है, और हम सब प्रमाद से ग्रस्त हैं। देखने में ऐसा लगता है, अनुभव में लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, हम तो बहुत अच्छे साधक हैं और निरंतर भजन कर रहे हैं। लेकिन भैया सावधान रहने की आवश्यकता है, प्रमाद है, बहुत बड़ी चीज है। तो इससे बचे कैसे व्यक्ति? प्रमाद तो है, किसी के ये कहने से नहीं चलेगा कि हमें प्रमाद नहीं है, प्रमाद पूरा है। हम आज कथा कहनी थी, तो मैं तो घर पर अकेले हूं,
तो आज सब ठाकुर जी का सेवा भी पीछे है, विराज रहे, हमको करना था, भोग भी बनाना था ठाकुर जी को। और मैं सवेरे उठा तो अपना बस माला पूरा कर रहा था, संख्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब तक मोबाइल भी देख रहा हूँ कितना टाइम हो रहा है। और मोबाइल देखा तब तक एक न कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है तो वो मोबाइल ऐसे पकड़िए तो तब तक वो क्लिक हो गया, आज क्लिक हो जाता है, अब ध्यान चला जाता है। हरे कृष्ण। अभी हमको क्या ध्यान है कि 8:30 बजे भागवत जी का क्लास लेना है, उसके पहले ठाकुर जी को स्नान करके मंगला करना है और ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ये सब चित्त में है। और जिस प्रसंग पर प्रमाद पर विचार कर रहा था, वो प्रमाद के बारे में भी मैं सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मोबाइल पर कुछ आया तो उधर ध्यान चला गया महाराज। अरे हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घट गई है तो उस पर क्या एक्शन, अरे तो उसको पढ़ने लगा। जबकि हम सावधान हैं, नाम जप कर रहे हैं, उधर ध्यान लगाए हुए हैं, उस प्रयास के लिए हम समर्पित है, लेकिन प्रमाद आ गया महाराज। इतना प्रमाद भरा पड़ा है चारों तरफ, थोड़ा भी साधक असावधान देखता है, खा जाता है, खा जाएगा, निगल जाएगा महाराज। तो प्रमाद से बचना बड़ा कठिन है, ये साधन से नहीं जाएगा, ये तो किसी महत पुरुष की कृपा से जाएगा। इसको जट भरत महाराज ने कहा है कि हे रहुगण, देखिए रहुगण भी बहुत बड़े भक्त थे, वे जा रहे थे सत्संग करने के लिए, लेकिन कितना बड़ा प्रमाद है, अहंकार है कि मैं राजा हूं। और जट भरत महाराज से बात हो रही है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा मिल गए हैं, स्वरूप सिद्ध महात्मा, लेकिन प्रमाद बस उनका अपमान कर रहे हैं। मैं इसीलिए एक मंगलाचरण रोज करता हूं कि नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्य। हम में अभिमान ना हो जाए कि ये छोटा भगत है उम्र में, ये गृहस्थ है, अरे भैया ये प्रमाद में फंस जाएंगे, कौन पता नहीं कौन महात्मा है, कैसा है, क्योंकि कौन किस जन्म की यात्रा में कौन उन्नत है पता कैसे चलेगा। तो ये रहुगन ने प्रार्थना किया है जट भगवान से कि पता नहीं कौन शिशु रूप में है, कौन बटु रूप में है, कोई ब्राह्मण के रूप में, कौन रूप में है, हम नहीं जान पाएंगे, हम में इतना साधन नहीं, हम तो प्रमादी हैं महाराज। रहुगण भी कोई साधारण नहीं थे, किसी जन्म का जब पुण्य इकट्ठा हुआ था तब तो उनको रहुगण जट भरत महाराज से उनकी मुलाकात हो गई है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, और उसी जन्म में वो पार हो गए राजा रहुगण। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अगर मिल जाए तो व्यक्ति तत्काल बीड़ा पार है। प्रमाद से बचने का उपाय बता रहे हैं इसमें, इसी 5वें स्कंद में राजा रहीगुण को कहते हैं कि यद वासुदेवम, इसी स्कंद के 12वें अध्याय में, कि जो वासुदेव की भक्ति है बड़ी दुर्लभ है और इसे पाना बड़ा कठिन है। रहु गणस्तपसा न याति, न चे जया निरपणा निर्वपना गृहाद्वा, न तच्छन्दसा नेव जलाग्नि सूर्यैर, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। और ये तो न तो तपस्या से मिलेगी, न तो दान से, न तप से, न वैदिक कर्म से, न तो अतिथि सेवा से, और किसी भी अनुष्ठान से, अग्नि की सेवा करना, सूर्य की उपासना करना, इसी किसी भी साधन से नहीं मिलेगी। ये तो केवल मिलेगी महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो प्रमाद है, हम जब किसी महत पुरुष के चरण का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रमाद चला जाएगा, लेकिन अकेले साधन रत रहेंगे तो प्रमाद का सदा सदा खतरा है महाराज। कितने लोग कहते हैं कि हम अकेले में भजन करेंगे, अरे अकेले क्यों करेंगे? ये प्रमाद इतना सावधान है कि वो सदा सावधान रहता है, हम प्रमत्त रहते हैं लेकिन वो अप्रमत्त रहता है। जैसे कलयुग के बारे में आया था कि कलयुग देखता है कि कौन प्रमत्त में है। कलयुग है बड़ा उपादेय, उपयोगी है,
कलयुग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। लेकिन कलयुग में कलयुग का एक गुण के साथ एक दोष भी है, और दोष खतरनाक है कि वो देखता है कि कौन साधक प्रमत्त है। ये इसी स्कंद में हमने कथा में आया था प्रसंग, जिस पर हम लोगों ने कलयुग के इस पर विचार किया था कि वो हाँ, इसी प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 8 कि किम्नो बालेषु सुरेण कलिना धीर भीरुना अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। ये जो कलयुग है बहुत बलवान है। जैसे बालक के सामने तो बहुत बलवान है, लेकिन जो धीर व्यक्ति है उसके सामने ये कलयुग डरता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति प्रमाद में नहीं रहता है, बहुत सावधान रहता है। लेकिन अप्रमत्त प्रमत्तेषु, लेकिन जो प्रमत्त है तो कलयुग उसके लिए अप्रमत्त है, वो बहुत सावधान है, तो उसको भेड़िया की तरह टांग के लेके चला जाएगा प्रमत्ता। तो अपने साधन से ये जाने वाला नहीं है प्रमाद, बहुत कठिन है। तो इसको कह रहे हैं कि महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान के बड़े भक्त का आश्रय लेने से ये चला जाएगा। अच्छा, भक्त कौन है? कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई दाढ़ी बनाया है, कौन महत्पुरुष है? अरे भाई, महत्पुरुष वो है जिसको अगले श्लोक में कह रहे हैं यत्रोत उत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निसेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। जिस स्थान पर भगवान उत्तम श्लोक का कथा चलता है, प्रस्तूयते, प्रस्तुत रहता है। वृंदावन में कई ऐसे आश्रम हैं, वहां पर ही 3 टाइम कथाएं होती हैं। सुबह में सत्संग होता है भागवत जी का, शाम को होता है और दोपहर में, तीनों टाइम। यहां शब्द है अनुदिनम, और इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी सुबेरे भागवत क्लास और शाम को गीता क्लास, ये मस्ट। हम और जो साधन करते हैं, नाम जाप आदि, चाहे सेवा आदि जितना है, लेकिन ये 2 टाइम मंगला आरती भी करते हैं, संध्या आरती भी करते हैं, लेकिन गीता और भागवत जी का क्लास क्रमशः सुबह में और शाम में चलता है, रोज सत्संग। तो जिस स्थान पर भगवान उत्तम श्लोक की गुणानुवाद प्रस्तुत होते रहता है, तो वहां क्या उसका परिणाम होता है? ग्राम कथा विघात। ये जो भगवान का गुणानुवाद है, महत्व पुरुष का आश्रय लेने पर वो विघात, नष्ट हो जाता है। और ये ग्राम कथा ही हमें प्रमत्त करती है। राग की बातें, काम की बातें, विषय की बातें, कान से, आंख से व्यक्ति विषय को देखता है, कान से सुनता है और मुख से कहता है। लेकिन भगवान की कथा जहां प्रस्तुत होती है, तो ग्राम कथा विघात, इसको जड़ भरत जी कह रहे हैं, राजा रहीगढ़ से। और मुमुक्षुर, और जो साधन में लगे हुए हैं मुमुक्षु, उसको यह निसेव्य माना। अगर इसका सेवन करे, कैसे सेवन करे? औषधि का, कथा रूप औषधि का, भागवत महत्पुरुष के मुख से अनुदिनम, इसको रोज अगर श्रवण करे, तो जो हमारा जो चित्त है वो मति सती हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान क्या है? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान विशुद्ध सत्य है। तो हमारा जो चित्त क्या होगा? सत्य में लग जाएगा, असत्य की ओर जाएगा ही नहीं। देखिए, इस पर एक श्लोक है, ये ब्रह्मा जी 2 स्कंद में कहे हैं, अपने पुत्र नारद से कहे हैं कि बेटा नारद, कभी सपने में भी मेरा मन असत वस्तु की ओर नहीं जाता है। एक श्लोक है, मैं अभी उसको 2 स्कंद में इसको ब्रह्मा जी कहे हैं। 1 मिनट का श्लोक जरा हो जाए प्रस्तुत
कि मति सती कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी का ही प्रमाण लेते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा चित्त कभी स्वप्न में भी इधर उधर नहीं जाता है। हाँ, द्वितीय स्कंद का 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 33, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै कच्चिन में मनसो मृषा गति न मे ऋषि काणी पतंत सत्पथे यन्मे हृदयोत कंठ्यवता धृतो हरि। जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, मैं पूर्ण रूप और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं सदा। कैसे? उत्कंठा पूर्वक और प्रेम पूर्वक मैं भगवान के स्मरण में सदा मग्न रहता हूं। अपने हृदय में सदा भगवान का स्मरण करते रहता हूं। और इसी से मेरी वाणी न मृषा लक्ष्यते, कभी भी असत्य वस्तु को न देखती है, न कहती है, न सुनती है। ब्रह्मा जी का ऐसे भी लोग सत्य लोग हैं। मेरा मन कभी असत्य का संकल्प भी नहीं करता है और क्वचिन में मनसो मृषा, मेरी मन की गति कभी मृषा नहीं जाती है। कोई मेरा जो मन रूपी जो चैनल है कभी विषय को पकड़ ही नहीं सकता है, विषय की तरफ धावित ही नहीं होगा, जाएगा नहीं जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उत्कंठा पूर्वक भगवान का सदा मैं स्मरण करते रहता, मैं प्रमाद में नहीं रहता हूं। प्रमाद मतलब कि बस 8 घंटा भजन किए, 4 घंटा टीवी देखने लगे, तनी समाचार सुनने लगे, चाहे ये देखने लगे, चाहे ये सुनने लगे, चाहे वो करने लगे, चलो यहाँ घूम के आते हैं, चलो पार्क घूम के आते हैं, चाहे यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, ये प्रमाद है। जब घूमना ही है तो चलो मंदिर चलते हैं, संध्या आरती आज अटेंड करेंगे, वहीं भक्तों साथ प्रसाद पाएंगे। ये प्रमाद हमें भ्राम में करा रहा है, घूम रहा है जीव। और मेरी इंद्रियां कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग पर नहीं जाती है। ये ब्रह्मा जी करें, ना भारती मेंगा, मेरी इंद्रियां में अंग कभी विषय की ओर नहीं जाती है। मेरा मन कभी मृषा गति को कभी नहीं जाता है, क्योंकि ऋषि काणी मेरा असत्य पथ पर कभी नहीं जाता है। मतलब कोई समाचार भी आया, अगर कोई मान लीजिए कि कहीं का, तो ब्रह्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा, उनके मन पर, इंद्रियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? कि यन्मे हृदयोत कंठ्यवता धृतो हरि, मैं हृदय में उत्कंठा पूर्वक हरि को धारण किए रहता और हरि को स्मरण करते रहता हूं। तो भाई तभी यह संभव होगा, ग्राम्य कथा विघात, कि व्यक्ति अनुदिनम निसेव्यमान, भगवान की लीला कथा को निरंतर, अनुदिनम का अर्थ होता है कि 3 टाइम, जैसे दवा देते हैं ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करते रहे, तो कभी नहीं जाएगा चित्त। और तब उसकी मति सती हो जाएगी, शुद्ध विशुद्ध सत्य हो जाएगा, विषय नहीं पकड़ पाएगा। और यच्छति, और ऐसा जब मति हो जाए तो यच्छति वासुदेव, उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। तो प्रमाद पर हम सब विचार कर रहे थे अभी। प्रमाद जो है, साधक को समझना चाहिए कि प्रमाद बहुत ही खतरनाक है। और ये जो अनादिकाल से हमारा अभ्यास बना हुआ है, अनादिकाल से, और प्रमाद आएगा तो हमें विकर्म में, जैसे कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव की कुरुते विकर्म, विकर्म में व्यक्ति चला जाएगा। विकर्म का सीधे अर्थ पता है इंद्रिय प्रीति। आप देख सकते हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4था श्लोक संख्या। तो प्रमाद से बचना बहुत आवश्यक है। ये शत्रु है, जहु शत्रु। इससे अगर हम बच गए तो इसी जन्म में बीड़ा पार है हमारा, इसी जन्म में। और भगवान बार बार कह रहे हैं कि ये दुर्लभ शरीर है, दे दिया हूं, अब पार हो जाओ। दुर्लभ करने का मतलब कि कृपा करके दे दिए हैं, पा जाओ। नहीं तो एक एकादश स्कंद में भगवान कहें कि मनुष्य का शरीर दे दिया हूं उद्धव जी से,
उसे गुरु दे दिया, मैं ही गुरु रूप में हूँ, और वेद शास्त्र दे दिए हैं, और अनुकूल हवा सब कैसे कैसे भगवान कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मुझको नहीं प्राप्त करता तो आत्मघाती है, अपने आत्मा का मारने वाला व्यक्ति है। ये हमारी स्थिति। तो मैं तो यद किंचित ही थोड़ा सा इस पर विचार किया, प्रमाद पर, लेकिन आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो इस विषय पर आप स्वयं भागवत जी के आलोक में, गीता जी के आलोक में, अन्य और कई ग्रंथ हैं, उसके आलोक में, भक्ति रसामृत सिंधु है, आलोक में बहुत विचार कर सकते हैं। तो ये हम सबका बहुत बड़ा शत्रु है प्रमाद। इससे बच गए तो इसी जीवन में बीड़ा पार है, कोई संशय नहीं है, न अत्र संशय। भगवान कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय में कि इसमें कोई संशय नहीं है, पार हो जाएगा। खाली प्रमाद से बचने की आवश्यकता है। तो कथा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः किसी अन्य प्रसंग के पर हम सब विचार करते पाएंगे अपने आप को। तब तक के लिए हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।